डिमांडेड बैटल्स को करवाने वाला हूँ, जैसे कि सैटामा वर्सेस गोकू, गोकू वर्सेस गोजो, नारुतो वर्सेस सुकुना, नारुतो वर्सेस गोकू, ककाशी वर्सेस गोजो। को देखा होगा तो जरूर से ही आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो, कौन जीतेगा। तो चलो आज मैं आपके इस विश को पूरा करता हूँ, लेकिन हर बार की तरह हमें इन सभी कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि यह कैरेक्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अगर बात करें गोकू की, तो गोकू के पास कई पावरफुल फॉर्म्स हैं, जैसे सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू और सबसे पावरफुल मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अटैक्स की बात करें तो उसके पास है की ब्लास्ट, एनर्जी वेव और उसका लेजेंडरी मूव कमेहामेहा। अब आते हैं सैटामा पर, जिसे लोग वन पंच मैन कहते हैं। इसकी पावर का कोई लिमिट नहीं है, बस एक पंच में सामने वाला खत्म। बिना किसी एफर्ट के वो किसी को भी हरा सकता है, चाहे सामने वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। गोजो सटोरू की बात करें तो ये बंदा जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जादूगर है। उसकी इन्फिनिटी टेक्निक उसे टच तक नहीं करने देती और 6 आइज उसे हर चीज का पूरा कंट्रोल देता है। उसका हॉलो पर्पल सामने वाले को सीधा मिटा देता है। नारुतो उजुमाकी, एक ऐसा शिनोबी जो अपनी मेहनत से लेजेंड बना। उसके पास है कुरामा की ताकत, सेज मोड और 6 पाथ्स की एनर्जी। उसका रासन शुरिकन और शैडो क्लोन टेक्निक उसे एक अनस्टॉपेबल निंजा बनाते हैं। और आखिर में काकाशी हताके, जिसे लोग कॉपी निंजा इंस्टिंक्ट। अटैक्स की बात करें तो उसके पास है की ब्लास्ट, एनर्जी वेव और उसका लेजेंडरी मूव कमेहामेहा। अब आते हैं सैटामा पर, जिसे लोग वन पंच मैन कहते हैं। इसकी पावर का कोई लिमिट नहीं है, बस एक पंच में सामने वाला खत्म। बिना किसी एफर्ट के वो किसी को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइट होने वाला है सैटामा वर्सेस गोकू। फाइट के स्टार्ट में गोकू कहेगा कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर हो। और फिर गोकू सुपर साइयन फॉर्म में आ जाएगा और सैटामा से कहेगा कि अब चलो सीधे ही फाइट करते हैं। और फिर सैटामा अपने सुपर स्पीड से गोकू के पास पहुंचेगा और फिर दोनों के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होने लगेगा। लेकिन तभी गोकू ऑब्जर्व करेगा कि वह इस फॉर्म में सैटामा को डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए गोकू अब सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस फॉर्म में गोकू का पावर बढ़ जाएगा और अब जब वह सैटामा पर अटैक करेगा तो सैटामा का हालत खराब हो जाएगा। उसे समझ में आ जाएगा कि जिसे वह हल्के में ले रहा था वह पावरफुल तो है। फाइट के इस मोमेंट पर गोकू को लगेगा कि उसने सैटामा को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी सैटामा आउट ऑफ नोवेयर गोकू को सीरियस पंच मारेगा। सैटामा सीरियस हो चुका है, गोकू को फील हो जाएगा और दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस फाइट होगा। इसी तरह से ये फाइट बहुत देर तक चलेगा, लेकिन जब फाइट का एंड मोमेंट होगा तो दोनों ही अपने प्राइम फॉर्म में होंगे। जिसके बाद गोकू अपना फाइनल अटैक कमेहामेहा का अटैक करेगा, जिसे सैटामा अपने पूरे पावर को लगाकर रोकने की कोशिश करेगा। यह देखकर गोकू अपने पूरे पावर को अटैक में लगाने लगेगा और फाइनली सैटामा इसे रोक नहीं पाएगा और वह नीचे गिर जाएगा। और यही हाल दूसरे तरफ गोकू का भी है, लेकिन वह किसी भी तरह से अपने आप को संभालता है और खड़ा हो जाता है। गोकू के लिए यह फाइट बहुत ही हार्ड रहा, लेकिन उसने कर लिया। और अब फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस गोजो। फाइट के स्टार्ट में गोजो कहेगा तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं, लग रहा है आज फाइट में मजा आएगा। इस पर गोकू हंसते हुए कहेगा हाँ मजा तो आएगा। अब गोकू अपने पावर्स को बूस्ट कर लेगा और फिर गोजो से क्लोज कॉम्बैट करने लगेगा। दोनों ही अपने स्पीड, रिफ्लेक्स और टेलीपोर्ट की मदद से एक अच्छा क्लोज फाइट करेंगे, जिस पर गोकू कहेगा कि वाकई तुम्हारा स्पीड और स्ट्रेंथ तो लाजवाब है। जिस पर गोजो कहेगा अरे ये तो अभी शुरुआत है, मेरा असली ताकत तो अब तुम देखोगे। और तब गोजो अपने पावरफुल अटैक कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड से गोकू पर अटैक करता है, जिस अटैक को गोकू रोक नहीं पाएगा और इस अटैक से गोकू को थोड़ा बहुत डैमेज
फाइट के स्टार्ट में नरूटो कहेगा कि लगता है आज मुझे अपने पूरे पावर्स का यूज करना होगा, जिस पर गोकू कहेगा कि हाँ, अपने आप को रोकना मत, क्योंकि मुझे एक बेहतर फाइट करना है। और तब गोकू अपने पावर्स को इनहेंस कर लेगा और कहेगा कि तो चलो शुरू करते हैं। गोकू अपना पोजीशन ले रहा होगा कि इतने में ही नारुतो अपने पावरफुल फिस्ट से गोकू को पंच मारेगा, जिस पंच गोकू अपने पावर्स को इनहेंस कर लेगा वर्सेस नारुतो। फाइट के स्टार्ट में नारुतो कहेगा कि लगता है टेंशन का यूज करेगा, और वहीं दूसरी ओर गोकू सुपर सायान ब्लू फॉर्म में आ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोकू लाइट ऑफ स्पीड को सरपास कर चुका है, इसीलिए गोकू अब कामेहामेहा का अटैक करेगा और गोकू के इस अटैक से गोजो बच नहीं पाएगा और गोजो डिफीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस नारुतो। फाइट के स्टार्ट में नारुतो कहेगा कि लगता है आज मुझे अपने पूरे पावर्स का यूज करना होगा, जिस पर गोकू कहेगा कि हाँ, अपने आप को रोकना मत, क्योंकि मुझे एक बेहतर फाइट करना है। और तब गोकू अपने पावर्स को इनहेंस कर लेगा और कहेगा कि तो चलो शुरू करते हैं। गोकू अपना पोजीशन ले रहा होगा कि इतने में ही नारुतो अपने पावरफुल फिस्ट से गोकू को पंच मारेगा, जिस पंच को गोकू रोक लेगा। लेकिन अब नारुतो सिक्स पाथ सेज मोड को अचीव कर लेगा। नारुतो खुद को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन गोकू नारुतो को हिट कर देगा और अब नारुतो विंड स्टाइल रासेंगान का अटैक करेगा, जिसके रिप्लाई में गोकू एनर्जी ब्लास्ट का अटैक करेगा। और अब नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करेगा, जिसे देखकर गोकू हैरान हो जाएगा और कहेगा कि अरे यह तो बहुत सारे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सबको हरा दूंगा। और तब नारुतो के सभी क्लोन्स गोकू पर अटैक करने लगेंगे, लेकिन गोकू अपने स्पीड और स्ट्रेंथ से सभी क्लोन्स को मारने लगेगा और कुछ ही देर में नारुतो के सभी क्लोन्स को फिनिश कर देगा। और जब फाइट का लास्ट मोमेंट होगा, तब नारुतो अपने बैरियन मोड को अचीव कर लेगा और वहीं दूसरी ओर गोकू अपने पूरे ताकत से कामेहामेहा का अटैक करेगा। लेकिन बैरियन मोड में नारुतो को कुछ भी नहीं होगा और यह देखकर गोकू सुपर सायान फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और नारुतो की ओर बढ़ेगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होने लगेगा और फिर एंड में गोकू अपने कामेहामेहा को एक्टिव करेगा। गोकू अपने बहुत ज्यादा पावर से इस कामेहामेहा को क्रिएट करेगा और उससे नारुतो पर अटैक कर देगा और बस इस अटैक से नारुतो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। और अब फाइट होने वाला है नारुतो वर्सेस सुकुना। और मैं पहले ही बता दूं कि नारुतो पहले यूजी से फाइट करेगा, इसके बाद जब सुकुना यूजी से बाहर आएगा तब नारुतो सुकुना से फाइट करेगा। फाइट के स्टार्ट में दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं कि तभी यूजी एक बहुत ही पावरफुल पंच से नारुतो पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए नारुतो शैडो क्लोन का यूज करता है और जैसे ही पंच क्लोन को लगता है, क्लोन वहीं पर खत्म हो जाता है। यूजी का पंच वाकई ताकतवर था। यूजी नारुतो के शैडो क्लोन जुत्सु को देखकर हैरान होता है, लेकिन तभी नारुतो यूजी को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे यूजी पीछे जाकर दीवार से टकराता है। लेकिन यूजी उठता है और फिर दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है। थोड़ी देर के फाइट के बाद यूजी अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाता है और नारुतो पर अटैक करता है। नारुतो इस अटैक को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से राशिंगान का अटैक करता है, जिसे रोकने की कोशिश में यूजी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर भी यूजी वेपन से काउंटर अटैक करता है, लेकिन इस पर नारुतो के राशिंगान से लिटरली यूजी का हाथ ही कटकर गिर जाता है। यूजी अपने फाइट के अंत में इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी एक प्रयास करना चाहता है। वह एक पावरफुल पंच से नारुतो पर अटैक करता है, बट इसमें यूजी और भी ज्यादा इंजर्ड होता है। लेकिन अब कहानी में मोड़ आता है। यूजी के अंदर का सुकुना बाहर आ जाता है। यह देखकर नारुतो सिक्स पाथ सेज मोड को अचीव कर लेता है और एक विंड स्टाइल राशिंगन का अटैक करता है, बट सुकुना इसे लिटरली अपने हाथों से ही रोक देता है। इसके बाद सुकुना सीधे जाकर नारुतो को एक लात मारता है। नारुतो वॉल से जाकर टकराता है। इसके बाद सुकुना स्लैश के भी अटैक करता है, जिससे भी नारुतो को डैमेज पड़ता है। फाइट में सुकुना अपने डिवाइन फ्लेम्स के भी अटैक नारुतो पर करता है, जिससे बचने के लिए नारुतो अपने ट्रूथ सीकिंग बॉल्स का यूज करता है। नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है, जिसे देख सुकुना हैरान होता है, लेकिन वह देखते ही देखते अपने स्लैशेस से सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। जब फाइट का लास्ट मोमेंट होगा, तब सुकुना डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिससे वहाँ पूरा मेलेवोलेंट श्राइन का क्षेत्र बन जाता है। इसके बाद जैसे ही स्लैशेस के अटैक नारुतो पर होता है, तो नारुतो अपने आप को एक जायंट राशिंगन से प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसे देख सुकुना हैरान होता है। इसके बाद नारुतो सीधे ही बैरियन मोड को अचीव कर लेता है, जिसके पावर से पूरा मेलेवोलेंट श्राइन के क्षेत्र को इफेक्ट पहुंचता है। इसके बाद सुकुना पावरफुल स्लैशेस से नारुतो पर अटैक करता है, जिससे बचते हुए नारुतो एक बहुत ही पावरफुल राशिंगन से सुकुना पर अटैक करता है, जिससे सुकुना का अंत हो जाता है, मतलब सुकुना फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ इस फाइट का विनर नारुतो है।
और अब लास्ट फाइट, ककाशी वर्सेस गोजो। फाइट के स्टार्ट में ककाशी कहता है कि आज मेरे हाथों में खुजली हो रही है, लगता है कोई आज मेरे हाथों से पिटेगा, जिस पर गोजो हंसकर कहता है कि आ जाओ, फिर देखते हैं किसमें है कितना दम। इसके बाद गोजो आगे बढ़कर ककाशी पर अटैक करता है, बट ककाशी बचकर काउंटर अटैक करता है, लेकिन गोजो का इन्फिनिटी उसे रोक देता है। इसके बाद दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है, जो कि वाकई शानदार होता है। तभी काकाशी कुनाई से अटैक करने की कोशिश करता है, बट फिर से गोजो का इन्फिनिटी बीच में आता है और वह कुनाई को तोड़ देता है। ककाशी शॉक्ड होता है, बट वह तुरंत पीछे हटता है। वही गोजो अब कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड से ककाशी पर अटैक करता है, जिससे वहां एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बट काकाशी इस अटैक से बच चुका था, क्योंकि वह अटैक के दौरान शैडो क्लोन जुत्सु का यूज कर चुका था। और अब ककाशी एक पावरफुल चिदोरी से गोजो पर अटैक करता है, जो कि वाकई पावरफुल होता है। लेकिन फिर से इन्फिनिटी बीच में आता है, बट इस बार अटैक इन्फिनिटी को तोड़ देता है, जिससे मजबूरन गोजो को पीछे हटना पड़ता है। गोजो के स्पीड को देखकर ककाशी शॉक्ड होता है और अब गोजो कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू को एक्टिव करने लगता है और उससे ककाशी पर अटैक करता है, जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ककाशी खींचा चला जाता है। पर ककाशी अपने इन्वेंटरी से एक चैन निकालकर उसे एक पत्थर से फंसा लेता है और उस अटैक से बच जाता है, जिसे देख गोजो कहता है कि ये क्या फालतूगिरी है। और तभी ककाशी लाइटनिंग स्टाइल निंकेन से गोजो पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए गोजो अपने आइज का यूज करता है और वह अपने आइज से अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गोजो हॉलो पर्पल को एक्टिव करने लगता है, बट इतने में ही ककाशी अपने मंगेक्यो शारिगान का यूज करता है, जिससे ककाशी गोजो के पूरे हॉलो पर्पल अटैक को ही अब्सॉर्ब कर लेता है। और अब गोजो अपने सबसे पावरफुल अटैक में से एक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसमें ककाशी फंस जाता है। ककाशी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। काकाशी इन्फिनिटी वॉइड में फंस चुका था। गोजो कहता है तुम्हारा खेल अब खत्म। जिसके बाद गोजो जैसे ही वह अटैक करता है, हमें पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक शैडो क्लोन था, क्योंकि असली ककाशी तो बाहर होता है। और तब गोजो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड होता है कि ककाशी ने अपना एक परफेक्ट सुशानो क्रिएट कर लिया है और अब वह गोजो पर अटैक करता है। लेकिन इस बार गोजो अपना एक सबसे पावरफुल हॉलो पर्पल क्रिएट करता है और उससे अटैक करता है। वह जैसे ही सुसानो से टकराता है, वहां एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन होता है और ककाशी इससे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद गोजो कहता है कि तुम मुझे एक अच्छे अपोनेंट लगे, तुम पावरफुल हो ककाशी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं अब इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ भी अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।